देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही गहरे विषय पर। बात कुछ इस तरीके से है कि जो प्रभु राम से, प्रभु भगवान श्री राम थे, उनसे जो केवट ने मांगा, आप भी उनकी तरह मांगना सीखो, आप भी उनकी तरह बनना सीखो। वो इस तरीके से, देखो गाइस, मैं बताऊं आपको कि आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। और इसमें आप लोगों को भगवान श्री राम, माता सीता और जो भ्राता लक्ष्मण थे उनके बारे में, और आपको तुम जो निषाद राज थे उनके बारे में, केवट के बारे में, ये सब किरदार है इस कहानी के। आप लोगों को इससे अपने जीवन में उतारने के बाद एक अलग ही तरीके की एनर्जी मिलेगी। आप लोगों को अपने जीवन में एक सही दिशा ले जाने की एनर्जी मिलेगी। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ इस तरीके से है कि आप भी वही मांगो जो केवट ने मांगा प्रभु श्री राम से। देखो कुछ बात इस तरीके से है कि जब माता सीता, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जब 14 वर्ष के वनवास में थे, तो वो जंगल में घूमते घूमते गंगा किनारे पहुंचते हैं। तो अब उनके सामने समस्या ये आती है, उनको क्या, गंगा को, मतलब गंगा के इस किनारे से उस किनारे तक जाना था। तो अब उनके लिए कुछ, मतलब कोई नाव चाहिए थी जाने के लिए, या और किसी तरीके से वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ उनको साधन चाहिए था। तो देखो वहां पे भगवान श्री राम को उनके परम मित्र मिलते हैं। उनका नाम आपको पता होगा, निषाद राज था। जो वहां पे मिलते हैं प्रभु श्री राम को, तो बड़ा ही खुश होते हैं, बहुत बातचीत करते हैं। तो प्रभु श्री राम जो थे वह बताते हैं निषाद राज को कि हमको यहाँ से ऐसे जाना है, गंगा पार करनी है। ये सब बातें प्रभु श्री राम निषाद को बताते हैं। तो निषाद, जो निषाद राज थे, वह प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि मेरे जान पहचान में एक केवट है जो आपको इस पार पहुंचा देगा। और मैं आपको बताऊं, केवट उसे बोलते हैं जो नाव चलाता है, उसको केवट बोलते हैं। तो देखो, निषाद राज था जो केवट को न्योता देता है, केवट आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो केवट था वो भी प्रभु श्री राम का मतलब सेवक था, प्रभु श्री राम की भक्ति करता था। तो देखो आप लोगों ने भी एक, देखो छोटी सी बात की चर्चा करेंगे इसके बीच में, कि भगवान राम के दर्शन भी उसी को हैं जो भगवान राम को भक्ति करता था, और भी बहुत चीजें हैं आपको पता है। तो देखो वो आता है, केवट आता है भगवान प्रभु श्री राम के पास, और उनके चरणों में आके गिर जाता है। अब देखो बातें कुछ इसी तरीके से होती है। तो निषाद राज थे, वो केवट को बोलते हैं कि तेरे को, मतलब प्रभु श्री राम को और माता सीता को और भ्राता प्रभु लक्ष्मण जी को, आपको इस गंगा को, मतलब इस पार से इस पार लेके जाना है। तो क्या केवट मना कर देता है? अभी बताऊं आपको कि केवट मना कर देता है। तो इतना सुनते ही जो भ्राता लक्ष्मण थे वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्या भगवान जो प्रभु राम थे, तो वो तो समझते थे ना कि केवट क्या है। वो तो, मतलब आप सोचो कि किसी को भगवान, मतलब प्रभु राम के दर्शन हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। वो तो मतलब बहुत अपने मन में खुद प्रश्न हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि आज तो मेरे प्रभु आए हैं, समझ रहे हो। तो वो तो उस तरीके से बहाने बना रहा था। देखो बातें किस तरीके से, कि अब केवट बात कर रहा है और केवट बोल रहा है वो इस तरीके से कि मैं नहीं छोड़ के आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से जो पत्थर की शिला थी, आपने उसको ही एक महिला में बदल दिया था। और आपको पता हो तो वो महिला कौन थी? जो माता अहिल्या थी। आप लोग, पता है, आप लोगों को पता भी होगी इस बारे में। तो आप लोग, आपने तो मतलब प्रभु श्री राम को ये सब बातें बोल रहे हैं केवट, कि आपने तो अपने चरणों की स्पर्श से उसे एक सुंदर नारी बना दिया था। तो मेरी तो नाव काठ की है, लकड़ी की है, तो आपके उसमें कहीं चरण स्पर्श हो गए और ये कहीं गायब हो गई, तो केवट ये सब बातें बोल रहा है। अब उस साइड जो लक्ष्मण थे वो क्रोधित होते हैं, क्रोधित हो रहे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन प्रभु श्री राम तो सारी बात समझते थे। तो केवट बोलता है कि मैं तो तभी यहाँ से, मतलब यहाँ से वहां पे छोड़ के आऊंगा, जब पहले मैं इनके चरण धोऊंगा, फिर बाद में छोड़ के आऊंगा। तो देखो प्रभु श्री राम हाँ करते हैं इस चीज के लिए। तो अब जो केवट था अपनी पत्नी को बोलता है, तो वो उनकी पत्नी, जो केवट की पत्नी थी, वो उनके लिए एक लोटा पानी का लेके आती है। और मैं आपको बताऊं, उनके चरण धोते हैं, और चरण धो के उन, जो चरण धोते हैं जिस पानी से, उससे वो खुद और अपने परिवार को उसको मतलब पिलाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो
केवट था वह प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को उस पार से उस पार छोड़ के आता है। अब जैसे ही तीनों उतरते हैं नाव के नीचे, जो प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जैसे ही नीचे उतरते हैं, तो देखो मैं आपको बताऊं कि अब आपको पता है कि अगर कोई आदमी किसी के पास जाता है तो उसे कुछ देना ही पड़ता है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो अब जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं तो बस का किराया भी लगता ही है। तो ऐसे ही जो भगवान राम थे वो माता सीता को इशारे में बोलते हैं कि अब कुछ भेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि नाव हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आए, केवट हमको यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है। तो जैसे ही माता सीता अपने अंगुली में पहनी हुई अंगूठी को निकालने लगती है तो केवट क्या उसे देखता है और मना कर देता है, हाथ जोड़ के मना कर देता है कि हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि ये क्या बात कि आपने हमको यहाँ से यहाँ छोड़ा है, इस किनारे से उस किनारे छोड़ा है, तो आपको तो ये भेंट लेनी होगी। तो देखो अब केवट बोल रहा है प्रभु श्री राम को, सुनना देखो बड़ी ही इंटरेस्टेड बात है। आप इसे अपने जीवन में जितना उतारे उतना ही कम है। और तो देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही जो माता उनको देने लगती है तो वो केवट मना कर देता है। तो अब केवट बोल रहे हैं प्रभु श्री राम को वो इस तरीके से कि जैसे भगवान, आपको मैं बताऊं कि एक नाई दूसरे नाई के पास बाल कटवाने जाता है तो उसके पास पैसे नहीं लेता, एक लोहार दूसरे लोहार के पास काम करवाने जाता है तो वो उसके पास पैसा नहीं लेता। तो आपका और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। तो अब क्या है, ये बात प्रभु श्री राम समझ नहीं पाते कि तू तो यार नाव चलाता है, मतलब आपको पता है प्रभु श्री राम तो सारी बात समझते हैं। वो तो क्या है, एक लीला रची गई थी, आप लोगों सबको पता है। तो ये चीज क्या है, मैं बताऊं आपको लोगों को कि आप भक्त देखो प्रभु श्री राम के लिए क्या क्या करते हैं। ये सब चीजें सीखने को मिलती है अगर हम बातों की गहराई में जाते हैं। तो वो क्या है, केवट बोलता है कि एक बाल कटाने वाला दूसरे बाल कटाने वाले पास जाता है तो उसके पास पैसा नहीं लेता। एक लोहार अगर किसी दूसरे लोहार के पास जाता है तो वो भी उसके पास में पैसा नहीं लेता है। इसी प्रकार जिस प्रकार मैं आपको छोड़ के हूं, मतलब मैं तो मनुष्यों को इस पार से इस पार कर रहा हूं कि मैं तो नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे से लोगों की नाव से मतलब पार लगाता हूं नहीं यार। लेकिन प्रभु आप तो लोगों की मजेदार को पार लगाते हो, आप तो लोगों को स्वर्ग से ऊपर लेके जाते हो, समझ रहे हो। तो फिर भगवान राम सारी बात समझ जाते हैं और आपको बताऊं भगवान श्री राम भी बड़े ही खुश होते हैं और जो केवट था उसको भी बड़े ही आशीर्वाद देते हैं कि मोक्ष मिलेगा और कुछ बातें प्रभु श्री राम केवट को बोलते हैं। तो देखो ये एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें हमारे जीवन में एक बड़ा ही प्रभाव डालती है कि कभी कभी हम लोगों को हमारे जो शास्त्र वास्त्र है, रामायण उनके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए यार। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी कि देखो हमें हमारी शिक्षा के साथ साथ ये चीजें भी आनी चाहिए। ये हमारे जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन करती है जिससे कि हम लोग अपने आप में एक मतलब अपने आप को सही दिशा दिखा सकते हैं। और देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, आप लोग जरूर बताइए आपको एक इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है और इससे आप अपने जीवन में कितना उतारते हो। ये चीज भी आप लोग जरूर बताएं।